Hello students, how are you? I hope all are fine. So today we are going to discuss a new topic, that is moment of inertia of a thin circular ring about an axis through its center and perpendicular to its plane. In a previous lectures हमने डिस्कस किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो हमने देखा था. एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया m is equal to I is equal to mr square, and basically moment of inertia is the rotational effect of inertia. Moment of inertia is the rotational effect of inertia. rotational effect होता है inertia का. inertia basically हम linear motion में लेते हैं, एंड जब हम रोटेशनल मोशन की बात करते हैं तो रोटेशनल मोशन में आपका आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो नाउ डिस्कस करेंगे कि सर्कुलर रिंग है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है एक ऐसे एक्सिस के अबाउट जो एक्सिस उसके सेंटर से पास होता है और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर. सो नाउ लेट अस सपोज दैट इज वी हैव अ रिंग. दिस इज अ रिंग. This is a circular ring and this is the center. ये आपका सेंटर है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है. इसी एक्सिस के अराउंड क्या कर रहा है, इस रिंग को रोटेट कर रहा है विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. क्लियर? सो नाउ लेट अस सपोज द रेडियस ऑफ दिस रिंग इज r, that is capital R, and mass of whole the ring is m. Mass of whole the ring is m. Then the total mass is equal to capital M, and radius of the ring, that is equal to r. Radius of the ring is r. So now रिंग का इस एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस रिंग को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करेंगे. तो लेट अस सपोज एक छोटा सा पीस है इस पॉइंट पे. दिस इज अ छोटा सा पीस, एंड इस पीस की जो मास है लेट अस सपोज dm है, एंड इस छोटे से पीस की जो लेंथ है लेट अस सपोज दैट इज dl. कितना है, dl लेंथ है एंड स्मॉल सा मास है that is dm, छोटा सा मास है. देन इसका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब हम कैलकुलेट करेंगे उसके लिए हम यूज करेंगे द मास पर यूनिट लेंथ, द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द रिंग. क्या मतलब मास पर यूनिट लेंथ, सॉरी मास per unit length of the ring, it is represented by lambda. It is known as linear mass density. It is known as linear mass density. Then linear mass density या mass per unit length क्या जाएगा, total mass को total length से डिवाइड करेंगे, then total mass is m and total length is 2 pi r, क्योंकि इसका circumference के इक्वल होगा, and circumference के इक्वल लेंगे then circumference जो हो जाएगा इसका 2 pi r. Then lambda is equal to m upon 2 pi r. Now the mass of small element bm, the mass of small element, जो हमने एक स्मॉल सा पीस लिया है, हमने स्मॉल एलिमेंट लिया है, ये एलिमेंट्री सेक्शन ले सकते हैं, एलिमेंट्री सेक्शन भी बोल सकते हैं इसको. तो dm is equal to जाएगा dm is equal to lambda into dl, that is lambda into dl. ये इसके पर यूनिट लेंथ या जिसके लीनियर मास डेंसिटी है, लीनियर मास डेंसिटी के इसके लेंथ से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, दैट गिव्स द मास ऑफ द स्मॉल एलिमेंट. ओके, सो नाउ देन लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं हमें, तो m upon 2 pi r into dl, m upon 2 pi r into dl. देन यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्मॉल एलिमेंट, जब का एक छोटा सा यहां पे पीस लिया है, इस छोटे से पीस का निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. और ये जो आपका छोटा सा पीस है, इट्स बिहेव लाइक अ
पॉइंट मास के साथ बिहेव करेगा, एंड इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड क्या होगा, then the moment of inertia of the small element about the axis of rotation that is y dash एंड ये हो जाएगा सिंपली आपका di, स्मॉल सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा कितना होगा di इज इक्वल टू dm into r square, dm into r square, देन यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये आएगा आपका m by 2 pi r into dl is equal to r square, r से cancel, then we get into mr by 2 pi dl, mr upon 2 pi into dl. This is the moment of inertia of स्मॉल एलिमेंट, जो आपका स्मॉल एलिमेंट है, इस स्मॉल एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड बाय डैश के अराउंड दिया जाएगा, एंड द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ring about the axis of rotation y dash, तो y dash के अबाउट इसका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो इसका हम टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, di जो टर्म्स है आपका इसको हम करेंगे इंटीग्रेट, क्या कर देंगे इंटीग्रेट करेंगे, देन यहां पे कर देते हैं उसको, देखिए तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ di, देन इंटीग्रेशन ऑफ bi that is mr upon 2 pi into dl, then mr by 2 pi, and integration of dl is what, integration of dl is equal to total length of the ring, and total length of the ring is 2 pi r, that is m by r upon 2 pi into 2 pi r, 2 pi से 2 pi cancel, then r into r, that is mr square. And the total moment of inertia of the ring about an axis passing through its center and perpendicular to its plane is mr square. मतलब इस रिंग का इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ये आपका सिंपली क्या जाएगा mr square हो जाएगा. So now it's again a simple derivation. So now let's see next the moment of inertia of a disc about an axis through its center and perpendicular to its plane. सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, सेम सब कुछ होगा, तो यहाँ पे जस्ट हम क्या करेंगे डिस्क लेंगे, डिस्क जैसे कैसे होता है, डिस्क जैसे आपका एक कॉइन है 1 रुपीज या 2 रुपीज का एक कॉइन है, दैट इज अ डिस्क, क्लियर. तो एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड. सो नाउ लेट्स सी, डायग्राम वगैरह सब सेम रहेगा. आपको यहाँ पे सर्कुलर रिंग की जगह सर्कुलर डिस्क कर देते हैं, डिस्क, ठीक है, अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन. सो नाउ लेट्स सी, लेट अस सपोज दिस इज द डिस्क, ये हमारा क्या है डिस्क है, ठीक, ऑफ रेडियस r एंड मास m, टोटल mass is equal to m, and radius of the disk that is r, then total mass is equal to m, radius is equal to r. then अब ये जो आपका एक डिस्क है, इस डिस्क को हम क्या कर सकते हैं छोटे छोटे रिंग्स में ब्रेक कर सकते हैं. जब इसको कट करेंगे सर्कल्स में कट करेंगे तो इसमें से छोटे छोटे रिंग्स निकलेंगे. सो नाउ वी कैन से, ठीक है, और वी कैन से दैट डिस्क इज अ कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट रिंग्स. अगर इनफाइनाइट रिंग्स को अलग अलग रेडियस के इनफाइनाइट रिंग्स को अगर क्या करेंगे आपस में कंबाइन करेंगे तो उससे कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा आपका डिस्क बनेगा. ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा
डिस्क को हम जब ब्रेक करेंगे तो किस में ब्रेक करेंगे, एक रिंग में ब्रेक करेंगे। तो लेट अस सपोज इसके x डिस्टेंस पे, इस डिस्टेंस पे x डिस्टेंस पे आगे एक रिंग को कट कर लेते हैं इस तरीके से, लाइक दिस। दिस इज अ रिंग ऑफ रेडियस x एंड थिकनेस इज dx। ये इसकी थिकनेस है, थिकनेस जो इससे कितना है, dx। ठीक है, दिस इज द सेंटर विच इज लाइज ऑन दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो नाउ तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या है, इसे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। फिर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के बाद फिर डिस्क का निकालने के क्या करना है, उसको इंटीग्रेट कर देंगे लिमिट के साथ। ठीक, तो सबसे पहले हमें रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, एंड रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए इस रिंग का मास चाहिए। मास ऑफ द रिंग हमें सबसे पहले निकालना होगा, ये इंपॉर्टेंट थिंग्स है। ठीक है, इसके लिए देखिए अब इस डिस्क को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो डिस्क का जो मास है वो उसके एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैलकुलेट करेंगे मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया ऑफ द डिस्क, mass per unit area of the disk, that is simply mass per unit area of the disk। ये हो जाएगा सिंपल आपका total mass m by total area and it is represented by sigma। it is known as surface mass density, इसको बोलते हैं surface mass density। तो सिग्मा इज इक्वल टू m upon a, then a is equal to what, area of this, and area of this तो जो आपका पाई r स्क्वायर। तो सिग्मा इज इक्वल टू जो m by pi r स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब रिंग का मास निकालेंगे, देन पहले लेट कर लेते हैं, लेट द रेडियस ऑफ रिंग या एलिमेंट्री रिंग बोल सकते हैं इसको, एलिमेंट्री रिंग इज इक्वल टू x एंड थिकनेस इज इक्वल टू dx, एंड थिकनेस इज इक्वल टू व्हाट, dx। देन द मास of the ring, mass of the ring का मास हो जाएगा that is dm, स्मॉल सा मास होगा, इसको dm से रिप्रेजेंट करते हैं। then dm is equal to what, that is surface mass density into area of the ring, now what, area of the ring कैसे कैलकुलेट करेंगे, then area of the ring जैसे इस एरिया को, इस रिंग को यहाँ से ब्रेक कर देना और इसको क्या कर देना, इस तरीके से स्ट्रेट कर देना, है ना। जब इसको स्ट्रेट करेंगे तो इसकी जो लेंथ होगी दैट इज 2 पाई x और इसकी जो थिकनेस है ये जो आपका dx और ये आपका क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा। तो इसका एरिया जो है 2 पाई x into dx, तो जो रिंग का एरिया जाएगा वो जो आपका 2 पाई x into dx, then substitute the value of sigma and area of the ring। then देखिए सिग्मा इज इक्वल टू क्या है, m by pi r square into area of ring, that is equal to 2 pi x into dx, 2 pi x into dx। clear, pi से pi cancel, then we get 2m by r square, 2m by r square x into dx, x into dx, x into dx। so now good, then the moment of inertia of the ring about the axis of rotation, y dash,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन बाय y डैश इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू, सिंपली आपको हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन बाय y डैश इज इक्वल टू di इज इक्वल टू dm into r स्क्वायर, क्योंकि जो आपका रिंग है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी हमने कैलकुलेट किया था क्या है, mr स्क्वायर, तो m हो जाएगा dm एंड r स्क्वायर। r स्क्वायर मींस यहां पे आपका सिंपली जो रिंग है, रिंग का रेडियस कितना है x, तो ये dm into x स्क्वायर, dm into x स्क्वायर। सो नाउ टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं किसका, डिस्क का। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर डिस्क का निकालना है तो इस केस में इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या करेंगे, विद लिमिट इंटीग्रेट कर देंगे, विद लिमिट क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। सो नाउ लेट्स सी टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, total moment of inertia of the disk about an axis y dash के अराउंड टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा सिंपली देखिए, तो ये जो एक्सिस बाय y डैश के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा सिंपली आपका, तो इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। देन I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ di एंड di इज इक्वल टू dm इनटू x स्क्वायर। सो नाउ वी गेट इंटीग्रेशन dm इज व्हाट, dm इज इक्वल टू 2m बाय r स्क्वायर इनटू x ऑफ dx इनटू x स्क्वायर। ये dm का वैल्यू जो ये x स्क्वायर हो जाएगा, देखिए 2m by r स्क्वायर इज अ कांस्टेंट वैल्यू, तो इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं एंड इंटीग्रेशन x स्क्वायर इनटू x, तो x क्यूब इनटू dx, x क्यूब इनटू dx एंड x क्यूब का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो x क्यूब का इंटीग्रेशन पावर ऐड हो जाएगा, पावर नीचे भी आ जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, सॉरी यहां पे लिमिट इंट्रोड्यूस करेंगे, यहां पे इंटीग्रेशन जब हम करेंगे विद लिमिट इंटीग्रेशन करेंगे। लिमिट कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, देखिए ये जो रिंग हमने लेट किया है x डिस्टेंस पे, ये वाला रिंग यहाँ पे भी हो सकता है, इसके सेंटर पे, अगर इसके सेंटर पे होगा तो x इक्वल टू 0, और यही रिंग जो है इसके पेरिफेरी पे भी ले सकते हैं हम, यहाँ पे अगर होगा इसके पेरिफेरी पे तो इसके एंड पे, एजेस पे, तो इस केस में x जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, r के इक्वल हो जाएगा। तो इसका लिमिट जो होगा वो आपका 0 टू r रखेंगे, ये 0 टू r एंड 0 टू r, तो 2m by r स्क्वायर, 2m by r स्क्वायर एंड यहाँ पे x की पावर 4 का क्यूब का इंटीग्रेशन करेंगे, देन वी गेट x की पावर 4 by 4 एंड r को 0, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे 2, देन m by 2r स्क्वायर इनटू लिमिट इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे, तो r की पावर 4 minus 0 एंड r स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे तो r स्क्वायर बचेगा, एंड 1 by 2mr स्क्वायर। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट this axis of rotation। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया, नो डाउट। सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द थिन यूनिफॉर्म रॉड अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। सेम एक यूनिफॉर्म रॉड है, लेट अस सपोज दिस इज द मार्कर, ये आपका यूनिफॉर्म रॉड है, इसका सेंटर ऑफ से एक प्लेन पास हो रहा है इस तरीके से, एंड इस प्लेन के अराउंड इस रॉड को इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, रोटेट करा रहे हैं। अगर इस तरीके से रॉड रोटेट हो रहा है तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। तो लेट अस सपोज वी हैव अ थिन रॉड ऑफ लेंथ L, दिस इज अ यूनिफॉर्म थिन रॉड of length L and this is the axis of rotation which are passing through its center and perpendicular to its plane, and इसी axis of rotation के अराउंड इस रॉड को ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्या करना है, रोटेट करा रहा है इस तरीके से, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी हो सकता है। So now the total length of the rod is capital L
capital L. And now let us suppose the total mass of the rod is m. Total mass of the rod is m is equal to m, and length is equal to L. सुनो, इस रॉड को हम क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर सकते हैं एंड लेट अस सपोज इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से x डिस्टेंस पे एक छोटा सा पीस ले लेते हैं हम, छोटा सा पीस रॉड का जिसकी थिकनेस है dx. The thickness of this rod is equal to dx. Then तो सबसे पहले इस छोटे से एलिमेंट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड, एंड उसके बाद पूरे इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड. सो नाउ इस स्मॉल एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले इसका हमें मास चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मास कैलकुलेट करेंगे, एंड द मास ऑफ रॉड इन पर यूनिट लेंथ, per unit length lambda is equal to, इसको lambda से रिप्रेजेंट करते हैं, and it is known as linear mass density. Lambda is equal to total mass by total length, and m by L हो जाएगा सिंपल. Now next is point that the mass of elementary piece of thickness dx. जो आपका ds थिकनेस का एक एलिमेंट्री पीस है, इस एलिमेंट्री पीस का मास हो जाएगा dm इज इक्वल टू m बाय l इंटू dx. मतलब इसकी जो लीनियर मास डेंसिटी है, तो लीनियर मास डेंसिटी के हम मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके थिकनेस से, तो m by l into dx. So now the moment of inertia of the elementary piece about the axis y dash, that is dm स्मॉल सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा. स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका dm into x स्क्वायर. dm जस्ट इसका मास एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसकी डिस्टेंस कितना x है, तो m into क्या जाएगा आपका x स्क्वायर. So now the total moment of inertia mi of the rod about the axis y dash, about the axis y dash, that is equal to I is equal to integration of di. I is equal to integration of di, and so now इसको इंटीग्रेट करेंगे. now I is equal to जाएगा integration of di is equal to dm into x square, and just यहाँ पे हम लिमिट को इंट्रोड्यूस करेंगे. तो ये जो एलिमेंट्री रॉड है ये आपका इस पोर्शन में यहाँ पे हो सकता है, ये एलिमेंट्री रॉड आपका इस पोर्शन में भी हो सकता है. अगर इस एंड पर होगा एलिमेंट्री पीस, तो इस केस में x जो है वो आपका l/2 के इक्वल हो जाएगा. यहाँ पे माइनस l/2 इधर वाला डिस्टेंस नेगेटिव ले लेंगे, RHS वाले डिस्टेंस को हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, तो दैट इज माइनस l/2, एंड जिस डिस्टेंस को हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे तो ये l/2, तो माइनस l/2 एंड l/2 dm into x स्क्वायर, एंड dm का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ से m by l into dx. तो ये सिंपली इंटीग्रेशन माइनस l/2 and l/2 and dm is equal to m by l into dx into
एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, देन m by l इज कांस्टेंट, इसको बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन माइनस l by 2, देन l by 2 एंड ये जो आपका x स्क्वायर इनटू dx, x स्क्वायर इनटू dx एंड x स्क्वायर इनटू dx, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो x क्यूब बाय 3, देन ये m by l और इसका इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3, x क्यूब बाय 3 एंड लिमिट यहां पे रखेंगे l by 2 एंड माइनस l by 2, 3 को बाहर ले लेंगे, देन m by 3l, m by 3l लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, l by 2 का क्यूब माइनस माइनस l by 2 का क्यूब, दिस इज अपर लिमिट, दिस इज लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट की वैल्यू को माइनस करेंगे, क्लियर? सुनो लेट्स से एक दो लाइन का और बचा है, तो इसमें हम निकालेंगे जस्ट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे, यह जगह आपका m by 3l, तो l by l क्यूब by 8 माइनस, देखिए माइनस का क्यूब है तो माइनस का मतलब क्या, माइनस माइनस प्लस, दैट इज l क्यूब by 8 एंड इसको ऐड अप करेंगे, देन m by 3l into 2l क्यूब by 8, l से इसको डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 3 जा 12, देन 1 by 12 ml square, ml square. This is the moment of inertia of the uniform rod about an axis, its center and perpendicular to its plane. ठीक है ना? सेम हम एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं जब आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन किसी के एक एंड से पास हो रहा है, जैसे इस तरीके से आपका एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये आपका रॉड है एंड रॉड को इस तरीके से हम यहाँ पर रोटेट करा रहे हैं, तो इस केस में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है, आप उसको करेंगे। तो इसका टॉपिक नेम है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन यूनिफॉर्म रॉड अबाउट द परपेंडिकुलर एक्सिस which is passing through its one ends, which is passing through its one end. Moment of inertia of thin uniform rod about an axis and about an axis perpendicular to its one end. About to its one end. इसको आप करेंगे, डायग्राम में आपको बना दे रहा हूं, सिंपली जस्ट सेम डेरिवेशन है, दिस इज अ रॉड एंड लेट अस सपोज दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है एंड इसी के एक्सिस ऑफ रोटेशन पे आपका रॉड जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है ना। एक्स डिस्टेंस पे जाके यहाँ पे जस्ट आपके करिए एक छोटा सा थिकनेस ले लेंगे dx का, एक्स डिस्टेंस पे जाके थोड़ा सा dx ले लेंगे एलिमेंट्री पीस और इसकी टोटल लेंथ आपका l है, मास टोटल लेंथ m है, जस्ट आपका सेम यही रहेगा, सेम यहाँ पे रहेगा, जस्ट आपको क्या करना है यहाँ पे लिमिट को चेंज करके वैल्यू कैलकुलेट कर देना है, यहाँ पे जस्ट आपका लिमिट चेंज हो जाएगा, लेकिन एक तो यहाँ पे हो सकता है एलिमेंट्री पीस और एक इस पॉइंट पे हो सकता है, अगर इस पॉइंट पे लेंगे तो 0 हो जाएगा, इस पॉइंट पे l हो जाएगा, कि 0 to l हो जाएगा, 0 to l dm into x स्क्वायर, तो इसके बाद से जो भी आपका कैलकुलेशन होगा वो इसी के अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा और इसको इंटीग्रेट करके आप वैल्यू कर देंगे तो आपका आंसर यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा इसका 1/3, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे जाएगा 1/3 m l स्क्वायर, इतना होगा, ठीक है। तो इसको करेंगे, इट इज अ होमवर्क फॉर यू, क्लियर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।